हेलो भाई लोग। और 11,500 अगर आपकी तिजोरी में इतने चिल्लर हैं तो आप लखपति कहाँ बताता हूँ। पर उससे पहले आएगा कि यूएस और यूके जैसे देश में आप सस्ती इंडियन करेंसी से मिलियनेयर बन सकते हो। तो आप मानोगे? वेल, आप मानो या ना मानो, ये सच है। पर ये सच जिम्बाब्वे के आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ लोग अपनी सैलरी लेने ट्रक लेकर जाते हैं। अब आप ही सोचो, ऐसे देश में आपका हजारों का चिल्लर कितने लाख में बदलेगा। और ये तो दुनिया में जग जाहिर हो चुका है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई है। पर इंडिया के कितने रुपए आपको वहाँ लखपति बनाएंगे, ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, पैराग्वे। 1 गुआरानी, 2 गुआरानी, 3 गुआरानी। वो इतना पैसा कि गिनते गिनते जाओगे। हाँ भाई के इस शेर को याद कर लो भाई लोग, क्योंकि हार्ट ऑफ साउथ अमेरिका बोले तो पैराग्वे आपको लखपति बनाकर रहेगा, वो भी सिर्फ 11,500 रुपए में। जी हाँ, क्योंकि हमारा 1 रुपया वहाँ के 87.70 गुआरानी के बराबर है। और गुआरानी ये नाम उनकी करेंसी को वहाँ के गुआरानी लोगों और उनकी गुआरानी भाषा से मिला है। वहाँ पुरानी सभ्यता के नजारे, नई दुनिया और निसर्ग का संगम ही नहीं, आपको वहाँ के लोग और उनका दोस्ताना मिजाज भी ऐसा भाएगा कि आप बार बार वहाँ जाना चाहोगे। लेकिन अर्जेंटीना, ब्राजील और बोलीविया से घिरे इस देश में एक और खासियत है। इस देश के ज्यादातर घरों में डोरबेल बोले तो घंटी नहीं है, तो ये बजाते क्या है? वेल, ताली बोले तो अगर आप वहाँ पहुँचे और किसी के घर गए तो दरवाजा नहीं, ताली बजाना। नंबर 2, आइसलैंड एंड कोलंबिया। आइसलैंड, आप इस देश को कैसे जानते हो? वाइकिंग्स, ब्लू लगून और उसके सुंदर नजारों के लिए, राइट? पर आपको कुछ नया बताएगा। आइसलैंड वो देश तो है जहाँ कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं, लेकिन ये वो देश भी है जहाँ पुलिस बिना गन के घूमती है। चल। गाड़ी स्टार्ट कर। यस, 3,75,318 पॉपुलेशन वाले देश में हर दूसरा इंसान पहचान वाला है, और उसी के चलते इस देश का क्राइम रेट भी ना के बराबर है। मतलब आप यहाँ गए तो आप भी सेफ, और आपका 1 रुपया 1.61 क्रोना भी। पर एक देश इतना सेफ कि उसके प्रेसिडेंट रास्तों पर वॉक पे निकल जाएं, तो वही है कोलंबिया। 2002 से 2010 तक इस देश के प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालने वाले अल्वारो उरीबे पे 15 बार जानलेवा हमले हुए। आपको डरा नहीं रहा है, बस बता रहा है, ताकि अगर आप 20,000 रुपए का 10 लाख पेसो करने जाओ तो आपको पता रहे कि आप कौन सा खतरा मोल ले रहे हो। पर अगर आप खुद को खतरों के खिलाड़ी मानते हैं तो जाइए और कोलंबिया की गलियों में पैसे उड़ाइए, जैसे घर की बारात में दूल्हे के चाचा उड़ाते हैं। नंबर 3, जिम्बाब्वे। एक एम्प्लॉय को बोनस में क्या मिल सकता है? आधी सैलरी, बॉस की दी पिज्जा पार्टी, या फिर 1 घंटा सोने का मौका, राइट? पर जिम्बाब्वे में तो पूरी जमीन बोनस के तौर पे मिल सकती है। और ये यूं ही नहीं बोल रहा, यहाँ गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को $1.5 लाख की जमीन ऑफर की थी, यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा की जमीन। पर यहाँ की करेंसी और जमीन इतनी बंजर है कि एम्प्लॉयज ने इसे डर के मारे ठुकरा दिया। अब आप ही सोचो कि ऐसे में एक भारतीय नागरिक वहाँ पे जाए तो क्या क्या हो सकता है। लेकिन इससे पहले ये जान लो कि जिम्बाब्वे में कुल 2 करेंसी चलती है, US डॉलर और जिम्बाब्वे डॉलर। और अगर इंडियन 1 रुपए की ताकत को यहाँ आजमाया जाए तो आपको बदले में जिम्बाब्वे की 4 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे, या 3.8 जिम्बाब्वे डॉलर्स। पर इतनी गरीबी के बावजूद यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई में आगे हैं। इनफैक्ट जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देश है। तो शायद पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब वाली कहावत यहाँ गलत साबित होती है। नंबर 4, म्यांमार। इंडिया में ऐसा करोगे तो लड़की भाग जाएगी, और ऐसा म्यांमार में किया, लड़की पास रह जाएगी। पर ऐसे टेढ़े रिचुअल्स वाले देश में अगर लड़की को हमेशा साथ रखना है तो पैसा कहाँ से आएगा दोस्त? तो उसके लिए आपको बस एक 500 की हरी पत्ती लगेगी। अगर आप भाई की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो देखो, म्यांमार में रुपए का भाव काफी ऊपर है, और उसी तरह म्यांमार में हर चीज का खर्चा भी ज्यादा है। जहाँ इंडिया में आपको 1 स्क्वायर फीट खरीदने के लिए 80,000 का खर्चा करना पड़ेगा, वहीं म्यांमार में इसके लिए आपको सिर्फ 9,500 रुपए यानी 2,40,000 के हाथी भरने पड़ेंगे। मगर यहाँ अगर कुछ कम है तो वो है यहाँ की पॉपुलेशन। पर जल्दी यहाँ इंडियंस की लाइन लगने वाली है। कैसे? तो देखो, इंडिया बना रहा है एक रोड जो सीधा पहुंचेगा म्यांमार, और अगर इससे भी दूर जाना है तो आप वही रोड से थाईलैंड भी जा सकते हैं। और भाई लोग, अगर आप जा ही रहे हो तो वहाँ के मंदिर में पैर छूना मत भूलना। नंबर 5, पाकिस्तान। अगर आपके पास 2.5 लाख हैं तो मुबारक हो, आपको पाकिस्तान में मिलियनेयर का दर्जा दिया जाएगा। जी हाँ, बाकी चीजों की तरह पैसों के मामले में भी इंडिया की करेंसी पाकिस्तान से आगे है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। हिंदुस्तान का 1 रुपया पाकिस्तान के 3 रुपए 70 पैसे के बराबर है। और अगर
पाकिस्तान की महंगी चीजें जैसे कार और बाइक्स की बात करें तो भाई लोग, जहां सेम बाइक इंडिया में 50,000 में बिकती है, पाकिस्तानियों को इसके 4 लाख रुपए देने पड़ते हैं। शायद इसी को लेकर हाल ही में लगाए 40 करोड़ के फ्लैग पर हर दूसरा पाकिस्तानी भड़का हुआ है, जहां हॉस्पिटल में 10 रुपए की इंजेक्शन के भी पैसे नहीं है। तो अब ऐसे हालात में अगर आप अमीरों वाली फीलिंग लेना चाहते हो तो आप समझौता एक्सप्रेस में बैठ सकते हो या फिर सीमा हैदर की तरह 2 देश घूम के पाकिस्तान पहुंच सकते हो। लेकिन भाई लोग, क्या ऐसा हाल 1947 से है? क्योंकि अगर देखा जाए तो आजादी के 1 साल तक इनकी नोट्स को इंडिया ही प्रिंट करता था, जिसके बाद सारा जिम्मा इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो क्या लगता है, पाकिस्तान कभी अपने हालातों से उबर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 6, यूएस वर्सेस यूके। अगर से कहे कि यूएस और यूके उन देशों की लिस्ट में शामिल है जो इंडियंस को मिलियनेयर बना दे, तो आप मानोगे? नहीं। वेल, उनकी और हमारी करेंसी के डिफरेंस को देखकर शायद नहीं, लेकिन भाई बिना फैक्ट और लॉजिक के बात नहीं करता। अब ये जानकर आपको हैरानी होगी कि एप्पल का आईफोन 14 प्रो मैक्स जो इंडिया में 1,50,000 का मिलता है, उसकी यूएस में कीमत सिर्फ 90,000 थी। और इसकी वजह यही है कि कुछ वक्त पहले तक इंडिया में एप्पल का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था, जिसके चलते एप्पल के प्रोडक्ट्स वहाँ से यहाँ आने पे टैक्स लगता था। और इसी तरह आप लाखों में मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे कैमरा और प्ले स्टेशन वगैरह वगैरह भी वहाँ इंडिया से ज्यादा सस्ते में खरीद कर इंडिया में मिलियनेयर हो सकते हो। पर यूएस इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते में देता है तो यूके लग्जरियस आइटम। 2019 में विदेश जाने वालों की गिनती में 20% की बढ़त थी और सबसे ज्यादा लोग लंदन को घड़ियां लेने के लिए रवाना हो रहे थे। लेकिन सिर्फ घड़ियां ही नहीं, गुची जैसे प्रोडक्ट्स भी यूके में यूएस जैसे देश के मुकाबले सस्ते थे। जैसे गुची के इस बैग की यूएस प्राइस है $2,890, लेकिन यही बैग आपको यूके में $2,799 का मिलेगा। और सिर्फ $100 का फर्क अगर आप इंडियन रुपीस में देखें तो होता है 8,300। इसीलिए भले ही इन देशों की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो, पर यहाँ से भी आप मिलियनर वाला टशन पा सकते हो। नंबर 7, कोस्टा रिका। 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? कोस्टा रिका में 1 रुपए की कीमत है 6.47 कॉलन और टिकोस और टिकास। मेरा मतलब भाई और मैनो, कोस्टा रिका में इस अमीरी के मजे आप उनके करीबन 800 किलोमीटर तक फैले कोस्ट लाइन वाले बीचेस पे सर्फिंग, कोस्टा रिका के 200 वॉल्केनो फॉर्मेशन पे हाइकिंग या दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट्स करके उठा सकते हो। और अगर ये आपको कम लग रहे हैं तो 99% रिन्यूएबल एनर्जी पे चलने वाले इस देश में प्रकृति आपकी साथी बन सकती है, जैसा वहाँ के लोगों की साथी है, जिन्हें दुनिया के सबसे खुशनुमा लोगों में गिना जाता है। और प्रकृति के साथ इसकी वजह जितनी उनकी गवर्नमेंट है उतना ही पूरा विदा। गवर्नमेंट जिसने 1948 में मिलिट्री को बंद किया और उसके 8% जीडीपी वाले खर्चे को पढ़ाई लिखाई जैसी चीजों में इन्वेस्ट किया, नतीजा आज वहाँ फ्री यूनिवर्सल हेल्थ केयर और फ्री एजुकेशन है। और पूरा विदा यानी गुड लाइफ, ये कोस्टा रिका का नेशनल मोटो भी है और लोग वहाँ इसे फॉलो भी करते हैं। नंबर 8, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। छोड़ो दुबई से सोना ले आना, क्योंकि कॉन्गो दे रहा है हीरो का खजाना। यस, यहाँ आपके 1 रुपए की कीमत 29 कॉन्गोस फ्रैंक तो हो ही जाएगी, मगर इसके साथ आपको यहाँ सबसे सस्ते डायमंड भी खरीदने को मिलेंगे। और क्यों ना हो, कॉन्गो दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा डायमंड्स हैं। पर क्या फायदा इतने हीरे होने का जब ये दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्रीज में से एक है। जी हाँ, कॉन्गो खास करके औरतों के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। इतना ही नहीं, आज इसी के चलते कॉन्गो को रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड का दर्जा तक दिया गया है। लेकिन जब बात पैसे कमाने की आती है तो भाई लोग, आप भी यहाँ अपना धंधा सेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्गो में नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा हैं, तो आपके लिए माइनिंग जैसे कई सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी। और अगर आप ऐसा करते हो तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेगी। यानी एक चीज तय है, अगर बनना है करोड़पति तो उठा लो सारे रिस्क और पकड़ लो कॉन्गो की सवारी। और भाई लोग, ये थे वो देश जो आपको अमीरी का एहसास करा सकते हैं। तो वेट किस बात का है भैया,